इश्करण भंडारी, मन में खोट, फैसला ढंग से पक्ष नहीं रखा गया सरकार का, ये चंद्रशेखर ने भी कहा, ये प्रियंका भी कह रही है। बोलिए अब आप, मन में खोट और सरकार मिली हुई, सरकार का गेम प्लान और पक्ष ठीक से नहीं रखा गया, ये तीन चीजें हैं। इश्करण सिंह भंडारी। अमन भाई, बहुत लंबी हेयरिंग नहीं थी, पर जब कोई भी व्यक्ति इस कानून को पढ़ता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हर तरह के तर्क रखे गए हैं। आप एक बात समझिए, जब आपकी मंशा ही ये हो कि आप ये मान के चले कि जनरल कास्ट के 18-19 साल के बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता, अगर आप उस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर रहे हैं तो वो न्याय संगत तो है नहीं, उस पर क्या ही बहस करनी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो सकता है और कोई भी कर सकता है, ये एक रियलिटी है। कोर्ट में ये बात भी सामने है। आप सिर्फ एक बात क्यों करें, अगर नॉर्थ से कोई बच्चा साउथ में पढ़ रहा है या ईस्ट से कोई बच्चा नॉर्थ में पढ़ रहा है या वेस्ट से बच्चा साउथ में पढ़ रहा है, हमारे देश के बच्चे पहली बार 18 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी जाते हैं, किसी भी शहर जा सकते हैं। वहां पे अधिकतर सबका लिव्ड इन एक्सपीरियंस ये है कि आपको जाति पता भी नहीं होती है। बट उस डिस्क्रिमिनेशन का क्या होगा? क्या आप यूएस जैसी सिचुएशन चाहते हैं? कोर्ट में यह भी ऑब्जर्वेशन आई, यूएस के अंदर जहां पे अपार्थाइड था, रंग देख के आप अलग अलग स्कूलों में बच्चों को भेजते थे। क्या आप वैसी स्थिति करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि 18 साल के लोग, बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं, वो पहली बार ही आके केसों के अंदर घुस जाएं जहां पे आप किसी को फंसाएं? क्योंकि ये भी हमारे सामने स्टेटमेंट आई, कुछ नेता अपनी राजनीति करने के लिए यहां तक की बातें कर रहे थे कि लोगों को फंसा देना चाहिए इन केसेस के अंदर। न्याय क्या है? किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो पनिश हो, पर कोई भी अगर फंसाने की कोशिश करता है या झूठा केस करता है तो वो भी पनिश हो। तो वो सब चाहते हैं और उसके लिए कानून एग्जिस्ट कर रहा होता है। मैं दो बातें और कर देना चाहता हूं कि लोगों को कई बार ये चिंता हो सकती है अब क्या होगा। 2012 का जो कानून चल रहा था, नॉर्मली जब नया कानून आता है तो पिछला कानून हट जाता है और नया कानून लागू होता है। तो कोर्ट ने आर्टिकल 142 की अपनी पावर यूज करते हुए यह भी कहा कि हम इसको स्टे कर रहे हैं। तो 2012 से लेके 2026 तक जो जनवरी तक कानून चल रहा था वो अभी भी लागू है। तो कोर्ट ने पूरी बातों को बैलेंस किया कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है तो वो अभी भी उसके ऊपर जो, और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शायद कही है प्रियंका, आप, मैं दुष्यंत जी आपकी इजाजत है 30 सेकंड और प्रियंका को समय दे रहा हूं। जो कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए कि जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने का टाइम है अब। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 75 साल की संवैधानिक, एक मिनट में सवाल कंप्लीट कर लूं मैम, 75 साल की संवैधानिक प्रगति के बावजूद जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने की बजाय पिछड़ेपन की दिशा में हम जा रहे हैं, यानी कि ये नियम पिछड़ेपन की तरफ ले जाने वाले थे, नंबर 1। नंबर 2, भारत की एकता उसके शिक्षण संस्थानों में दिखनी चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना ये नियम भारत की एकता को खंड खंड करने वाले थे। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि छात्रों को पहचान के आधार पर बांटना नहीं चाहिए, यानी कि छात्रों का विभाजन करने वाले थे ये नियम मैम सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। प्रियंका जी, इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने वही दोराई राजन केस में कहा था कि रिजर्वेशंस जो SC ST वीकर सेक्शंस को मिल रहा है वो आर्टिकल 14 को ब्रीच करेगा, तब अमेंडमेंट लाया गया था। दूसरी बात, जब आप पूछ रहे थे कोई गेम प्लान तो नहीं है, कोर्ट पर तो भरोसा है ना प्रियंका जी? मैं तो बार बार कह रही हूँ है, और अगर वहां से न्याय नहीं मिलेगा तो सदन न्याय करेगी, संसद न्याय करेगी। पर एक बात, जब आप गेम प्लान की बात कर रहे थे, मुझे निशिकांत दुबे जी का ट्वीट याद आया। अगर आप चाहते हैं तो आप चाहें तो उसको चलवा भी सकते हैं। उन्होंने कहा, जैसा मैंने कहा कोर्ट ने वैसा ही किया। तो क्या ये मिलीभगत नहीं थी? और तीसरी बात, जब आप कहते हैं खंड खंड करना, बिल्कुल जो प्रोटेस्टर्स थे ना वो देश की यूनिटी को खंड खंड कर रहे थे। जब वो पिछड़े तबके के बारे में, तेली समुदाय के बारे में ये कह रहे थे, तेली समुदाय का चेहरा देखने से दिन खराब हो जाता है, वो खंड खंड कर रहे थे। जब किसी की चुटिया उखाड़ ली जाती है वो लोग खंड खंड करते हैं। जब किसी को पेशाब से शुद्धिकरण किया जाता है वो खंड खंड करते हैं। और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए प्रोटेस्टर्स कौन इसके खिलाफ है? कौन इसके खिलाफ है? मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल होनी चाहिए ऐसी कार्रवाई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, होनी चाहिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लेकिन ऐसी फबतियां, ऐसे ताने तो जनरल कास्ट को भी दिए जाते हैं ना मैम, उनको भी तो कवच चाहिए। संविधान तो सबके लिए बराबर है ना, सबके लिए बराबर है। तो उनको तो आप उस चीज को समझिए जो सेक्शन था ना मैम, आप भी मानेंगे इस चीज को, कानून संविधान सबके लिए बराबर है, समानता की बात करता है। तो फिर उसमें उस परिधि से जनरल कास्ट को बाहर नहीं किया जा सकता, बस चैप्टर क्लोज। तो वही किया हुआ था ना 3C सेक्शन में, 3C। अमन जी, अब एक मिनट, मामला इक्विटी कमेटी में जाता, वहां विकलांग लोग भी थे, वहां महिलाएं भी थी, महिलाओं की जाति होती है। वो इक्विटी कमेटी से पहले
एक मिनट ये बस, मानकर अब चला गया था महिलाएं भी होती हैं, कि विकलांग भी भेदभाव होते, सिर्फ तो आप एससी क्या एसटी ये ओबीसी मानते के हैं? साथ और करने वाला सिर्फ जनरल कास्ट जनरल आप कैटेगरी का क्या होगा। ये मानते हम ये हैं पहले ही कि मानकर जो कैसे चल सकते हैं? एक मिनट, आप इश्करण बोलेंगे, उसके बाद उषा नागर। मैम ठीक है, आप क्या ये मानते हैं कि जो जजमेंट देने वाली अमन इक्विटी भाई, कमेटी एक विकलांग सीधी थे, वो सी- विकलांग सिर्फ अमन दलित, भाई, अगर मैं पिछड़े, बोल सकता आदिवासी हूँ, विकलांग होते हैं एक क्या? मिनट, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, नहीं, इश्करण बोलिए, फिर दुष्यंत जी आ रहा हूं और चट्टोपाध्याय अमन मैम। भाई, हाँ प्लीज। ये आपकी डिबेट पे सबसे जरूरी बात ये है, हमें पहले न्याय की परिभाषा तो डिसाइड करनी चाहिए। अगर आप एक आंख बंद करके कहें कि किसी एक समुदाय के खिलाफ भेदभाव हो रहा है और कहीं दूसरे के खिलाफ हो ही नहीं सकता, कितने उदाहरण दिए जा सकते सही बात हैं है। जहां पे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत के लिए किस किस तरह के नारे चलते हैं, बोलना नहीं चाहता। किस किस तरह कुछ यूनिवर्सिटी की दीवारों पे लिखा रहता है, बोलना नहीं JNU, चाहता। किस किस तरह कहां कहां पे क्या क्या जूते अत्याचार हो, तलवार। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, वो सब डॉक्यूमेंटेड है। सही पर बात है। न्याय क्या है? जो न्याय संगत लोग हैं वो कहते हैं किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो तो उसके Yes. ऊपर एक्शन हो, और जो लोग न्याय नहीं चाहते वो कहते हैं, डिनाई करते हैं आपका बेसिक राइट कि आप इंसान ही नहीं है, आपके साथ अन्याय हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब क्या दुष्यंत कभी नागर कोई बोलेंगे। कानून ठीक, ऐसे सर। बन सकते हैं मैं जिसमें समझ आप गया ये आपकी मान बात, लें मैं समझ कि गया। अन्याय हो मैं ही भी नहीं सकता आपके साथ? मैं एक चीज और क्लियर करूं ना, अगर कोई प्रियंका जी आपके लिए भी है और दुष्यंत भाई आपके लिए भी, अगर कोई जनरल कास्ट की बात कर रहा है तो वो पिछड़ा विरोधी नहीं है, और कोई पिछड़ों की बात कर रहा है तो वो जनरल कास्ट का विरोधी नहीं है। हमको ये बंटवारा नहीं करना चाहिए, एक तो ये चीज। और मैं आज शुरुआत में मैंने बोला प्रियंका जी, मैं 10 बार बोलूंगा, किसी की जीत किसी की हार नहीं, समानता की जीत है, संविधान की जीत है, कानून की जीत है, ना किसी की जीत ना किसी की हार नहीं। आपकी शायद ना इत्तेफाकी हो सकती है। ठीक है, मैं एक मिनट दुष्यंत नागर का कमेंट ले रहा हूं, फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज। दुष्यंत नागर एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट। प्रियंका जी, समानता का अधिकार डिबेट में सबको, सब समान रूप से, ठीक है ना, किसी को यहां पर लेवरेज नहीं। मैं दुष्यंत नागर बोलिए। इत्तेफाकी किसी को नहीं है, हम सब भी चाहते हैं जाति विहीन समाज बने, हम भी चाहते हैं कि किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति के साथ भी गलत आप तो ना हो। सपोर्ट कर रहे थे गाइडलाइंस को, कहां पलटी मार रहे हैं? नहीं, सपोर्ट गाइडलाइंस को भी करेंगे, लेकिन पिछड़े, दलित, आदिवासी जो कमजोर वर्ग से आते हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी कोई परमानेंट रोक लगनी चाहिए। माननीय न्यायालय ने कह दिया जाति विहीन समाज बने, तो सरकार को, हमको, आपको, सबको जाति विहीन समाज बनाने के लिए, और स्वामी जी को कोई रोड मैप तो रखना चाहिए, भाई ऐसे बनाओ जाति विहीन समाज, उस पर कुछ कार्य करो, उस पर कुछ आगे बढ़ो। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से तो नहीं हो जाता। ये तो आप पर भी लागू होता है, अच्छी नहीं, जलेबी मत बताइए सीधा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है नहीं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल फैसला की- सही या नहीं? अरे सर सही है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। यानी लेकिन मैं कि ये कहना यूजीसी की चाह रहा हूं, गाइडलाइंस खराब थी। यूजीसी की गाइडलाइंस पे भी चर्चा होगी, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, एक ही चीज हो सकती है ना, या तो की सुप्रीम एक कोर्ट का बेटी- फैसला सही या यूजीसी की गाइडलाइन सही। आप किस तरफ है? सर मैं एक हिमाचल की दलित बेटी का चर्चा आपके शो में करना चाहूंगा। पहले मुझे बताइए, मैं करने जिनके दूंगा। साथ एक में- मिनट ऐसे सुनिए, देखिए इश्करण कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सही, यूजीसी की गाइडलाइन गलत। प्रियंका कह रही है नहीं, यूजीसी की गाइडलाइन सही थी। उन सबका स्टैंड है, आप बीच का बिच्छू मत खेलिए ना, सीधा पॉइंट लीजिए। आप किस तरफ है? या तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सही या यूजीसी की गाइडलाइन सही, बताइए क्या? देखिए, यूजीसी की जो गाइडलाइंस बनी, हाँ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरे ही वो बनी। सही थी या नहीं? नहीं, वो घुमाते हैं, उसके लिए जलेबी किसने बनाते हैं। कहा? भैया, सुप्रीम कोर्ट जलेबी का आप ही फैसला बना सही सकते या हो। नहीं? मुझे जलेबी नहीं सुप्रीम बनानी कोर्ट का क्या? फैसला सही या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला विरोधाभासी है। सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है विरोधाभासी कि है, ठीक है। आप यूजीसी गाइडलाइंस बनाओ, और जब गाइडलाइन बनी तो आपने उनको रोक दिया। आपने बहुत ये बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट बातें ने रख नहीं दी। कहा था। नहीं गलत, लेकिन- ये फिर आपको गलत नहीं, जानकारी सुन है। लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि इसकी परिधि से जनरल कास्ट को बाहर कर दो। सर तुम, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। तो सरकार ये सुप्रीम बना कोर्ट दो ने नहीं ना। कहा था कि फर्जी केस पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान ना हो। अरे तो सर कौन, किसकी सरकार बनाएगी? इस्करण जी की तो सरकार ही सुप्रीम तो कोर्ट ने बनाएगी। नहीं कहा था, ये बीजेपी क्लियर की कर रहा हूं। सरकार ही तो बनाएगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की निशिकांत दुबे जी की विरोधाभासी सरकार तो है? बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला विरोधाभासी है? अमन जी, देखिए, एक मिनट, सबको इश्करण। संरक्षण का अधिकार है। ईबीसी के लोग, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, बहुत से विषम परिस्थितियों में हैं, उनको भी संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन दलित, ओबीसी के साथ में रोहित वेमुला से लगा के गढ़वी तक की जो घटनाएं ठीक हैं, है। उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई कर ही नहीं रहा है। तो आप यही जनरल मैं कह कास्ट रहा को भी हूं, जनरल कास्ट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो यानी क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? सही मान लो। अरे आप मैं- अभी तक तय डिबेट में अभी- कर नहीं पाए, किस तरफ हैं? प्रभु अभी तय कर अभी लीजिए। अभी बहुत इस पे चर्चा चलेगी, बहुत सारी बातें अरे होंगी। तय कर लीजिए, इधर है या उधर है? मैं अपना पक्ष रखने के लिए आपको आपके पक्ष ही यहाँ नहीं आता पता रहूंगा। अपना, आपको पक्ष